क्या कर रही हो मेरी बहन? कुछ नहीं दीदी, उनकी याद का दीपक जला लिया है। लोग हृदय की अग्नि को आंसुओं से बुझा लेते हैं, परंतु मेरे लिए आंसू बहाना मना कर गए हैं ना, इसलिए अग्नि से ही अग्नि का उपचार कर रही हूँ। उर्मिला, मेरी बहन। इस अनेकता में एकात्मकता के कारण यदि मुझे आपका रूप भी वही दिखता है जो भगवान विष्णु या शिव का है, तो इसमें आश्चर्य क्या है? वो देखिए, ये कैसा प्रकाश है। हाँ, ये आभा कैसी? सीते, ये महर्षि अगस्त्य का आध्यात्मिक तेजपुंज है। राम लखन सिया भ्रमत अरण्य, राम लखन सिया भ्रमत अरण्य, करत फिरत मुनियन को धन्य, करत फिरत मुनियन को धन्य। राम लखन सिया भ्रमत अरण्य, राम लखन सिया भ्रमत अरण्य। देखत बाढ़त भक्ति अनन्य, देखत बाढ़त भक्ति अनन्य। राम लखन सिया भ्रमत अरण्य, राम लखन सिया भ्रमत अरण्य। उर्मिला, ये देवी मंदिर में क्या कर रही हो मेरी बहन? कुछ नहीं दीदी, उनकी याद का दीपक जला लिया है। लोग हृदय की अग्नि को आंसुओं से बुझा लेते हैं, परंतु मेरे लिए आंसू बहाना मना कर गए हैं ना, इसलिए अग्नि से ही अग्नि का उपचार कर रही हूँ। उर्मिला, मेरी बहन। श्री राम, ये शमशान नहीं, कभी समत्र आश्रम था। ये बिखरी पड़ी मानवस्थियां और ये उजड़े हुए आश्रम जानते हैं किन निरीह निर्बल प्राणियों के हैं? वानप्रस्थ आश्रम में पालन करने वाले महात्माओं के, वीतरागी ब्राह्मणों के, जन सेवा में जीवन व्यतीत करने का व्रत लेकर आए हुए संत जनों के, ऋषियों, मुनियों और तापस जीवन व्यतीत करने वाले साधु जनों के। मानवता की ऐसी जघन्य हत्या करने वाले आतताई कौन है? हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानकर भी अनजान बनकर पूछ रहे हैं। जिन अत्याचारी अत्याचारियों के त्रास से उद्धार पाने के लिए महर्षि विश्वामित्र आपको अयोध्या से ले गए थे, उन्हीं दुष्ट दानवों और असुर शक्तियों ने इन निर्दोष प्राणियों का संहार किया। वो नरभक्षी उन्हें खाकर अस्थियां फेंक जाते हैं। हे रघुवर, इन क्रूर दानवों, राक्षसों, असुरों के अत्याचार से पीड़ित धरती की रक्षा करने के लिए ही आपका आगमन हुआ है। इस भूमंडल पर आपसे बढ़कर दूसरा कोई सहारा नहीं है। आप हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। हे राम, राजा अपनी प्रजा के लिए पिता के समान होता है। प्रजा की रक्षा करना उसका प्रथम कर्तव्य है। इस दृष्टि से हमारी रक्षा करना ही आपका धर्म है। आप नगर में रहिए या वन में, परंतु है तो हमारे राजा ही, इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं। हे मुनिजनों, तपस्वी साधु महात्माओं,
मेरा वनागमन आपकी सेवा का साधन बन जाए, ये मेरा परम सौभाग्य है। आज मैं दशरथ पुत्र राम और मेरा अनुज लक्ष्मण आप समस्त मुनिजनों तपस्वियों के समक्ष ये वचन देते हैं कि हम इन आतताई और आसुरी शक्तियों का नाश करेंगे और इस दंडकारण्य की धरती को राक्षसों से विहीन कर देंगे। मैं अपने धनुष की शपथ लेकर यह प्रण करता हूं। सब असुरन के नाम के धरी तरकस में तीर, नई दिशा में पग धरो कर्मवीर रघुवीर। जिस कारण आए उस कारज श्री रघुवीर चले, महिनिष्कंटक करन हरन, महिनिष्कंटक करन हरन, मुनिजन की पीर चले। जिस कारण आए उस कारज श्री रघुवीर चले। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा स्वाहा ॐ स्वाहा स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। स्वाहा स्वाहा ॐ स्वाहा स्वाहा। राम बाण असुरन के भूखे, राम बाण का लक्ष्य न चूके। धर्म के रथ पर कर्म के पथ पर बढ़ चले आगे, राम धनुर्धर बढ़ चले आगे। राम धनुर्धर अत्याचारी असुरों पर, अत्याचारी असुरों पर रघुवर के तीर चले। जिस कारण आए उस कारज श्री रघुवीर चले। भरत राज सेवा में लागे, उर्मिल दीप जला कर जागे। मात कौशल्या खड़ी झरोके, सुत आवन का पथ अवलोके। पल छिन गिन गिन रास्ता देखा, पर
प्रतीक्षा रेखा पर नहीं घटी प्रतीक्षा रेखा। आवन का पथ देखत देखत बीत गए 10 साल। अखियां सूनी जीवन सूना श्वेत भय सब बाल। उधर राम कर्तव्य के पथ पर बढ़ते जाएं निरंतर। कर्मवीर के लिए नहीं कुछ हर्ष विषाद में अंतर। लो सीते, लो लक्ष्मण, बैठो। खाओ सीते। भैया। हाँ लक्ष्मण। वन में हमें घूमते घूमते 10 वर्ष हो गए। इन वर्षों में हम कई संत महात्माओं को मिले। इन सबके तो नाम भी याद नहीं रहेंगे। लक्ष्मण, केवल नामों की सूची याद रखने से क्या लाभ? नाम तो केवल एक बाहरी पहचान के लिए होता है। उनके आंतरिक गुणों को ही याद रखना चाहिए। ये सिद्ध पुरुष जो बाहरी जगत से दूर इन दुर्गम स्थानों पर बैठे साधना कर रहे हैं, ये जो नगरों और बस्तियों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, ये बड़े दुर्लभ लोग हैं। इनके तो दर्शन मात्र से ही लाभ होता है। केवल दर्शनों से क्या लाभ होता है? सीते, जैसे धूप में केवल बैठने मात्र से ही सूर्य की गर्मी हमारे शरीर में प्रवेश करती है, उसी प्रकार उनके निकट बैठने से उनके आत्मज्ञान, उनकी शक्तियों, उनकी भावनाओं का सूक्ष्म प्रकाश हमारे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है। वो बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ दे देते हैं। तपोवन के जिस भाग में अब हम प्रवेश कर रहे हैं, वहां एक से एक महान ऋषि होंगे। यदि उनके सत्संग का पूर्ण लाभ उठाना हो तो अपने मन और बुद्धि की खिड़कियां और द्वार खोलकर उनके चरणों में बैठ जाना चाहिए। यदि उनके पास जाकर विनम्रता से एक भिक्षुक की भांति मन की झोली फैलाकर चुपचाप बैठ जाओगे तो अपनी साधना के द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान के अनमोल रत्न वो तुम्हारी झोली में अनायास ही डालते रहेंगे। लक्ष्मण, जीवन में ऐसे अवसर बड़े भाग्य से मिलते हैं, अन्यथा इन महान विभूतियों के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। सबसे बड़ी शक्ति मन की है, परंतु मन एक चंचल घोड़े की भांति कभी स्थिर नहीं रहता। योग के द्वारा चित्रवृत्तियों का विरोध करके जो मन को काबू कर लेता है, उसका मन सर्वव्यापी आत्मा के अधीन होने से
वो संसार की समस्त शक्तियों पर अधिकार पा लेता है राम। अपने कर्म की अच्छाई और बुराई को हर घड़ी हर क्षण परखते रहना चाहिए। अपने कर्म को परखने के लिए मनुष्य के पास एक ही कसौटी है। वो ये सोचे कि यदि मैं इसी समय मर जाऊं तो मेरा यह कर्म किस गिनती में आएगा। इसलिए यदि कोई भूल हो जाए तो उसे तत्काल सुधार लेना चाहिए। ये कभी ना सोचे कि आज की भूल को कल सुधार लूंगा। कभी कभी काल कल का समय नहीं देता। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान का प्रकाश आवश्यक है। यदि ज्ञान का प्रकाश न हो तो अंधकार पूर्ण मार्ग पर धर्म एक अंधे की भांति भटक सकता है। जहां जीवन है वहीं मृत्यु है, जहां मंगल है वहीं अमंगल भी साथ खड़ा है। केवल सुख पकड़ने जाओगे तो उसी की छाया में दुख को भी खड़ा पाओगे। अतः जो सुख और दुख दोनों से विरक्त होकर आत्मा में लीन होता है वही शाश्वत आनंद को पाता है। उसी को मुक्ति कहते हैं। जैसे वर्षा का जल सब पेड़ पौधों पर एक समान गिरता है, परंतु किसी के लाल फूल निकलते हैं और किसी के पीले पत्ते, इसी प्रकार एक ही विद्या का भिन्न-भिन्न प्राणियों पर उनके संस्कार और भाव के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ता है। पत्थर पर लिखे अक्षर कभी नहीं मिटते, परंतु पानी पर लिखा क्षण भर भी नहीं रहता। मन में क्रोध और शत्रुता को उतनी देर रखना चाहिए जितनी देर पानी पर लिखा रह सकता है। श्री राम, धन के अतिरिक्त भी तुम कुछ दे सकते हो। एक मीठा शब्द, एक प्यार भरी मुस्कान, उसका मोल तो धन से भी अधिक है। हर एक प्राणी भगवान का अवतार है, परंतु वह अपनी ही माया के जाल में फंसकर अपने आप को नहीं पहचानता। इस माया जाल से प्राणी कैसे मुक्त हो सकता है मुनिराज? स्वयं को पहचानकर, अपने भगवत स्वरूप को जानकर स्वयं ही अपने आप को फंसाता है और स्वयं ही मुक्ति का साधन पूछता फिरता है। यही तो मायापति की माया है। मुनि सुतीक्ष्ण की भक्ति न्यारी, सन्मुख नाथ पलक न उघारी। मायापति की देख के माया, विकल नैन खोले मुनिराया। अद्भुत यह संजोग स्वयं, प्यासे तक नीर चले। अद्भुत यह संजोग स्वयं, प्यासे तक नीर चले। मुनिवर सुतीक्ष्ण, मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। भगवान, आप स्वयं चलकर अपने भक्त के पास आ गए। कब से जिन श्री चरणों को हृदय पटल पर बिठाए बाट निहार रहा हूं, आज उन्हें साक्षात प्रणाम करने का अवसर आपने दे दिया।
मैं तो मनुष्य मात्र हूं, मेरी भगवान कहकर वंदना न करे। राम, ऋग्वेद कहता है एकम सत्य विप्रा बहुधम वदंती। सत्य एक है, परंतु ज्ञानी जन उसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं। अर्थात ईश्वर ही सत्य है जो विभिन्न रूपों में प्रदर्शित होता है। इस अनेकता में एकात्मकता के कारण यदि मुझे आपका रूप भी वही दिखता है जो भगवान विष्णु या शिव का है, तो इसमें आश्चर्य क्या है? इसीलिए मैं आपकी वंदना करता हूं। आप उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां आपको प्राणी मात्र में भगवान का ही रूप दिखाई दे रहा है, इसीलिए आप ऐसा कहते हैं। पर इस समय मैं अपने कर्तव्य का मार्गदर्शन और आपका आशीर्वाद पाने की आकांक्षा से आपके श्री चरणों में आया हूं। ठीक है, आप इस समय मानवीय लीला करना चाहते हैं तो ऐसा ही सही। भगवान, आपने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है वो कर्तव्य आप कई वर्षों से निभा रहे हैं। आपके इस कर्म रूपी यज्ञ की पूर्ण सफलता के लिए मेरे गुरुदेव भगवान अगस्त्य ही आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। आप उनके दर्शन करें। कई वर्षों से मन में साध है कि महर्षि अगस्त्य जी के दर्शन करूं। अब आप ही कृपा करके उन तक पहुंचने का मार्ग बता दें तो हम कृतार्थ हो जाएं। अच्छा, अवश्य। गुरुदेव ने मुझे आपको ले आने की आज्ञा दी है। चलिए, आपकी कृपा से मुझे भी गुरु चरणों के दर्शन फिर से प्राप्त हो जाएंगे। चलें? प्रभु, यही गुरुदेव का आश्रम है। भैया, वो देखिए, ये कैसा प्रकाश है? हाँ, ये आभा कैसी? सीते, ये महर्षि अगस्त्य का आध्यात्मिक तेजपुंज है। हर प्राणी की आध्यात्मिक उन्नति और शक्ति के अनुसार ही उसके शरीर के चारों ओर एक तेजपुंज, एक प्रकाश का क्षेत्र रहता है। जितनी शक्ति अधिक होगी, प्रकाश का क्षेत्र भी उतना ही बड़ा होगा। महर्षि अगस्त्य अपने पराक्रम और अपनी शक्ति में अपने आराध्य और गुरु भगवान शिव के ही समान है। एक बार देवताओं के कार्य में सहायता के लिए महर्षि अगस्त्य ने पृथ्वी के 7 समुद्र अपनी अंजुली में भरकर पी लिए थे। भगवान अगस्त्य सारे दानव समुद्र में छिपे हुए हैं, जहां से वो जब चाहें निकलकर देवलोक पर आक्रमण करते रहेंगे। जब तक उनका संहार नहीं किया जाएगा, देवलोक सुरक्षित नहीं रह सकता। यदि आप थोड़ी देर के लिए समुद्र का पानी हटा सकें, तो हम उन दानवों का अवश्य ही नाश कर देंगे। आप ही ऐसा करने में समर्थ हैं। हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी सहायता कीजिए प्रभु। तथास्तु।
एक बार पर्वत श्रेष्ठ विंध्याचल जब अपने अहम में सूर्य का मार्ग रोकने के लिए बढ़ा, तो महर्षि अगस्त्य ने अपने चरणों से उसे दबाकर उसकी उद्दंडता को वहीं रोक दिया था। तभी से वो निरंतर उनके आदेश का पालन कर रहा है। इसी कारण उन्हें अगस्त्य कहते हैं। अगम पर्वतम स्तंभयति इति अगस्त्य। जो अग अर्थात पर्वत को स्तंभित कर दे वही अगस्त्य है। अच्छा? हाँ, एक बार भगवान शिव का विवाह देखने के लिए जब सारी शक्तियां और समस्त जीव राशियां उत्तर में चली गईं, तो कहते हैं भूमि का संतुलन डोल गया। तब भगवान शिव के कहने से महर्षि अगस्त्य विंध्याचल पार करके दक्षिण में आए, तो अकेले उनकी शक्तियों के प्रभाव से भूमि का संतुलन फिर से ठीक हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि यदि उत्तरी भाग का समस्त अध्यात्म बल और ज्ञान एक पलड़े में रखा जाए तथा दूसरे पलड़े में अकेले महर्षि अगस्त्य बैठ जाए, तो दक्षिण का पलड़ा भारी होगा। स्वयं भगवान शिव ने महामुनि अगस्त्य को परम सुंदर तमिल भाषा की शिक्षा दी। महामुनि अगस्त्य ने अपनी मेधा शक्ति के प्रयोग से तमिल को व्याकरणबद्ध करके संसार की श्रेष्ठ भाषा बना दिया। इस संसार को उनकी उत्तम देन तमिल भाषा है, जिसमें उन्होंने समस्त ज्ञान समो दिया। इसी प्रकार ये भगवान अगस्त्य ही ब्रह्मलोक से कावेरी नदी को कमंडलू में भरकर ले आए थे, जो आज समस्त प्राणियों के उद्धार के लिए गंगा समान ही बह रही है। हे प्रभु, भगवान शिव ने मुझे इस देश में भेजा है। वहां हमें गंगा और यमुना जैसी महान और पवित्र नदी की आवश्यकता है। आप सदा अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं, इसीलिए हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। तथास्तु महात्मा अगस्त्य। लोक कल्याण के निमित्त तुमने जो प्रार्थना की है उसे हम स्वीकार करते हैं। परम पवित्र और तीनों लोकों का कल्याण करने वाली कावेरी हम तुम्हें प्रदान करते हैं। प्रणाम पितामह, क्या आज्ञा है? कावेरी पुत्री, हम तुम्हें महर्षि अगस्त्य को प्रदान करते हैं। अपने उत्तम जल से दक्षिण को पवित्र और समृद्ध बनाओ। जहां जहां होकर तुम्हारी निर्मल जलधारा बहेगी, वो प्रदेश तीनों काल में सदा हरा भरा और समृद्ध बना रहेगा। यह हमारा आशीर्वाद है। माते, आप मेरे कमंडल में विराजमान हो जाइए, जिससे मैं आपको धरती पे ले जा सकूं। यहाँ के समस्त प्राणी, जलचर, नभचर, भूचर,
समस्त जीव सर्वदा आपकी पूजा करेंगे और किसी भी भेदभाव के बिना उन सबको आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। हमारे गुरुदेव के आश्रम में कोई झूठ बोलने वाला, क्रूर, शठ अथवा पापाचारी मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता। उनके पास धर्म की आराधना करने के लिए कई देवता, यक्ष, नाग और पक्षी रहते हैं और महर्षि से आध्यात्मिक मार्गदर्शन पाते हैं। भैया, ऐसी महान आत्मा के दर्शन तो कई जन्मों के पुण्य से ही मिलते होंगे। अवश्य, तुमने सत्य कहा लक्ष्मण। सुतीक्ष्ण जी, गुरुवर के श्री चरणों में निवेदन करने की कृपा करें कि हम तीनों उनके दर्शनों की आज्ञा चाहते हैं। अवश्य।